जय हिंद दोस्तों, मैं मुसीर खान जयगां से। दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि जो हर लड़के और लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो दहेज प्रथा होती है ये कई वर्षों से चली आ रही है और दहेज प्रथा के नाम पर लड़के वाले धन संपत्ति की डिमांड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का सरकारी वैकेंसी या जॉब कर रहा है या कोई भी लड़का इस तरीके से है, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे UPP में हो, चाहे कोई भी सरकारी जॉब करता है, तो जब उसकी कहीं पर शादी लगती है तो आप लोग देखे होंगे कि हाई डिमांड मांगी जाती है। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिमांड हाई लेवल पर मांगी जाती है। कार, संपत्ति, ढेर सारे नकदी, अच्छे खासे जेवरात मांगे जाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी लड़की की शादी लगती है तो उसके परिवार वाले 1 साल पहले से ही उन सारी कमियों को पूरा करने लगते हैं। जैसे कि उनके जेवरात, खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि दहेज से लेकर बारात के आने तक की जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब के सब उनके परिवार वाले इकट्ठा करने में लग जाते हैं। और जिस दिन शादी रहती है लड़की की, उस दिन उन माँ बाप के चेहरे पर इतनी शिकस्त रहती है, इतना टेंशन रहता है, इतनी घबराहट सी रहती है कि हमारे बेटी की जो बारात आई है उसमें किसी तरह का कोई खलल ना हो, किसी तरह की कोई बदनामी ना हो। हमारे मेहमान, हमारे बाराती, हमारे रिश्तेदार, जितने भी लोग आए हैं वो इज़्ज़त और आबरू के साथ खाकर चले जाएं। हमारे बेटे की शादी इज़्ज़त और आबरू से सही तरीके से हो जाए। लेकिन जो माँ बाप पैसे वाले होते हैं वो अपने बेटी के लिए हर सिस्टम, हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं बारातियों को। लेकिन सोचिए कि जब वो परिवार सामने आता है, जो परिवार बहुत गरीब होता है, बहुत लाचार होता है, बहुत मजबूर होता है, वो कैसे कैसे अपनी बेटी की शादी करता है। और बाद में लोग शादी तो कर लेते हैं, चलिए ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी चाहिए बस। लेकिन शादी हो जाने के बाद आप लोग देखे होंगे कि दहेज के लिए उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लिए उसके परिवार का सम्मान नहीं किया जाता, परिवार का अपमान किया जाता है, परिवार को टॉर्चर किया जाता है। उस लड़की को बोला जाता है, डांटा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया था। सोचिए, वह माँ बाप जो अपनी बेटी को 20 से 22 साल तक पाला पोसा, अच्छी से अच्छी तालीम दी, पढ़ाई लिखाई अच्छी से अच्छी तालीम दी, अच्छे से अच्छे लिबास पहनाए, अच्छे से अच्छे खाना खिलाए, लेकिन जब वो किसी दूसरे की हो जाती है तब उसे पता चलता है कि माँ बाप का वो डांट, माँ बाप का वो प्यार मेरे लिए अमृत था, किसी सोने से बढ़कर नहीं था। और कई कई केसों में तो ऐसा होता है कि दहेज को लेकर डाइवोर्स भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है, जो दिया है सब मेरे बेटे का दिया है, सब मेरा दिया है, ये कहकर लोग तलाक दे देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बेशर्म की बात होती है कि एक लड़की की ज़िंदगी चंद पैसों के लिए, चंद सुविधा के लिए, चंद संपत्तियों के लिए उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाती है। क्या हम ऐसे समाज में जीते हैं? क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में हमारी माँ और बेटियाँ, हमारी बहन अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतना टॉर्चर होती है? सोचिए, एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को जब दूसरे के सामने भेजता है कि जा बेटी, आज से तू मेरी दहलीज छोड़कर दूसरे की दहलीज में जा रही है, दूसरे के दरवाजे जा रही है, अब ये तेरा घर नहीं, तेरा घर वही है जहाँ पर तेरी शादी हो रही है।
सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी, कैसा हमसफ़र होगा, कैसे सास ससुर होंगे, कैसे नंद भौजाई होंगे, कैसे देवर होंगे, कैसे लोग होंगे, कैसा नेचर होगा। ये घबराहटी रहती है। और तो और शादी के अगले दिन पता चलता है कि लड़की की विदाई को लेकर बवाल हो गया, किसके घर में इसको कुछ दिया ही नहीं गया। हमने कहा था कि आप कुछ मत दीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे थे, आप बहरे थे, आप समाज को देखते नहीं थे, समाज को सुनते नहीं थे। चंद पैसों के लिए हम उन बेटियों की, इन बहनों की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। सोचिए एक तलाक जब होता है तो कितनी बड़ी बात होती है। और वैवाहिक जीवन, शादी जो होती है वो गुड्डे और गुड्डन का खेल नहीं होता है। वो जीवन भर साथ मरने और जीने की कस्में खाई जाती है। हिंदू भाई 7 फेरा लेते हैं, अग्नि की 7 फेरा लेते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हम अगर अपनी बेटी का हाथ, अपनी बहन का हाथ अगर किसी के हाथ में दे रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। हमें उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में, परिवार के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, ख़ास तौर जो हमसफ़र है, जो होने वाला पति है, उसके बारे में 100% जानकारी जब तक न ले लें तब तक अपनी बहन बेटी का रिश्ता न करें। और जो दहेज मांगें उनसे कभी आप शादी न करें, अपनी बहन बेटी का। अगर आप उनसे शादी करते हैं तो आज दहेज, आज 1 लाख मांगेगा, कल गाड़ी मांगेगा, कल कुछ और मांगेगा। न देने पर वो धमकी देगा कि हम आपके बेटी का रिश्ता, हम अपनी बेटी के अपने पास नहीं रख सकते, आप अपनी बेटी को ले जाइए। ऐसे हैवान इस दुनिया में पड़े हुए हैं। सोचिए वो माँ बाप की कितनी खुशी रहती है कि मेरी बेटी का हाथ जिसने थामा है वो जीवन साथी, वो हमसफ़र, मेरा दामाद खुशदिल है, अच्छा है, नेक है, ईमानदार है। लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किसी के हाथ में रखा हो लेकिन वो हाथ थामने के काबिल नहीं था। वो 1 नंबर का बेवकूफ़ था, लालची था। ऐसे लोगों के हाथ में हम अपनी बहन बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। अगर कोई दहेज मांगने आता है तो पूछिए कि क्या तुम्हारे पास कूलर नहीं है, क्या तुम्हारे पास एसी नहीं है। सफ़र, हमसफ़र बढ़िया होना चाहिए, फीलिंग समझने वाला होना चाहिए, फीलिंग समझने वाली होनी चाहिए। दहेज लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सक्षम हैं उसका दुगना आप सामान बना सकते हैं। आपका हमसफ़र अगर बढ़िया होगा तो किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर आप अपना निर्णय कभी गलत मत लीजिएगा, मेरी यही राय है। और ये वीडियो उन बहन बेटियों के लिए मैंने बनाया है जो आज इस लड़ाई का हिस्सा हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।